नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकर्षक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। ईरान और इजराइल दोनों 12 दिन के खूनी संघर्ष के बाद सीज फायर पर एग्री हो गए, लेकिन अब एक नई और बहुत ही ज्यादा खतरनाक कहानी सामने आई है। ईरान ने कुछ ऐसा खेल खेल लिया है जिसने अमेरिका की चिंता बहुत बढ़ा दी है। ईरान के 400 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार गायब हो चुका है और अब वो कहां पर है किसी को कुछ भी पता नहीं है। अब ये अचानक 400 किलोग्राम यूरेनियम कहां गायब हो सकता है? ये जो मिस्ट्री है इसने अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब वो वैसे भी चिंता का विषय है भी, क्योंकि इतने ज्यादा यूरेनियम से 10 परमाणु हथियार आराम से बनाए जा सकते हैं। अब सोर्सेस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये जो यूरेनियम है 60% तक एनरिच थे। इन्हें अगर 90% तक एनरिच किया जाए और फिर रिफाइन किया जाए तो इससे 10 परमाणु बम आराम से बनाए जा सकते हैं। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एबीसी न्यूज से ये बताया कि ये जो यूरेनियम है ये तब गायब हुआ जब अमेरिका ने उनके 3 प्रमुख स्थानों पर नंतास, फोर्दो और इस्फान पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए। अब B-2 फाइटर प्लेन्स की मदद से जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम गिराए तब ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो पीक पर चल रहा था, यानी कि इस बमबारी के बीच में ही वो यूरेनियम कहीं पर गायब हो गया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली खुफिया एजेंसी के हवालों से ये बताया है कि वहाँ जो न्यूक्लियर साइट थी उनकी फोर्दो में, उसके बाहर 16 ट्रकें देखी गई थी। यानी कि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इन 16 ट्रकों में यूरेनियम और भी या फिर कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट्स ट्रांसफर किए गए हैं कहीं सेफ जगह पर। फोर्दो की जो न्यूक्लियर साइट है वो जमीन के काफी ज्यादा गहराई में बनाई गई थी, यानी कि आप उसे कह सकते हैं कि वो अंडरग्राउंड जगह है और हमलों से काफी ज्यादा सुरक्षित भी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिका के अटैक करने के पहले ही वहां से यूरेनियम निकाल लिया गया था, लेकिन हमले के बाद ही सैटेलाइट तस्वीरों में ट्रकों का कोई भी सुराग नहीं मिला। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के जो प्रमुख है राफेल ग्रॉसी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यह बताया कि इजराइल ने जब वहां पर हमला किया उसके ठीक 1 हफ्ते पहले यूरेनियम वहां पर देखा गया था। अब इसका मतलब यूरेनियम वहां से निकाल दिया गया है। तो उन्होंने तुरंत इंस्पेक्शन के लिए अपील की थी कि वहां पर देखा जाए कि यूरेनियम का कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा, लेकिन IAEA की टीम वहां पर पहुंच ही नहीं पाई। अब यहाँ पर ईरान ये कह रहा है कि उनका ये जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल उसे काफी समय से परमाणु बम की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है। युद्ध के ठीक पहले ही इजरायली अधिकारियों ने ये कह दिया था कि ईरान जो है अब नो रिटर्न जोन पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु अप्रसर संधि यानी कि NPT से निकलने की धमकी भी दे डाली। अब ईरानी जो उप विदेश मंत्री हैं अब्बास अरगची, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि कोई हमें नहीं बता सकता कि हमें कब क्या करना है और क्या नहीं। अब वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का जो रुख है वो थोड़ा सा उलझा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब CNN जो है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि ईरान जो है वो अभी परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में है ही नहीं और उसे कम से कम अभी 3 साल का टाइम और लगेगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।